इस्लाम धर्म का उदय हुआ। आज एक नया उसी के साथ कंटिन्यू हिस्ट्री में कर रहे हैं टॉपिक। कल भारत पर अरबों का आक्रमण। आज हजरत संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। जन्म हुआ है 750 ईस्वी में मक्का में। पिता का नाम है अब्दुल्ला, माता का नाम है अमीना। ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में। इन्हीं के इन्होंने हिजरती संवत की शुरुआत की 24 सितंबर 622 ईसा पूर्व में। पैगंबर साहब के नाम से मक्का मदीना में जाकर उन्होंने हिजरी संवत को प्रारंभ किया। इसके बाद इनका विवाह खदीजा बेगम से हो गया, जो एक विधवा महिला थी। इसके बाद इनकी पुत्री फातिमा, दामाद अली। उसके बाद 632 ईसा मदीना में इनकी मृत्यु हो गई और इनको मदीना में ही दफनाया गया है। पवित्र ग्रंथ है कुरान। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद उनके अधिकारी, जो उत्तराधिकारी थे, वो खलीफा के नाम से जाने लगे। और खलीफा एक जो था वो धार्मिक पद हो गया। जो भी इस पद पर उत्तराधिकारी बैठेगा वो खलीफा के नाम से जाना जाएगा। खलीफा एक धार्मिक पद था और इस धार्मिक पद पर एक राजनीति शुरू हो गई। और इस राजनीति शुरू होने के कारण इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, और शिया और सुन्नी दो अनुयायी हो गए इस्लाम धर्म में। शिया सुन्नी मानने लगे कि जो शिया थे वो मानने लगे जो हमारे उत्तराधिकारी है वो अली साहब हैं, हम उसकी वंशज हैं। और जो सुन्नी थे वो पैगंबर साहब के वंशज मानने लगे। इसलिए इस खलीफा पद को लेकर बहुत ज़बरदस्त राजनीति शुरू हुई। ये धार्मिक पद था सबसे बड़ा इनका। 1924 में इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। एक तुर्क के शासक थे। यही क्वेश्चन आता है कि कौन से शासक थे? तुर्क के। उन्होंने 1924 में इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया और आज इस्लाम धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, शिया और सुन्नी। पैगंबर साहब की जो प्रमुख शिक्षाएं थी, हजरत साहब यानी की जो प्रमुख 5 शिक्षाएं थी। पहला कलमा पढ़ना, दूसरा प्रतिदिन नमाज 5 टाइम की नमाज अदा करना, रमजान साल भर में एक बार रमजान का महीना आएगा उसमें रमजान रखना, जक़ात एक धार्मिक कर था। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको कि जैसे आपने सुना होगा जजिया कर, गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया जाता था, उसी तरह एक ज़कात कर था। इन्हें अपनी इनकम का 1/3 दान, अपनी जो कमाते हैं उसे दान करना पड़ेगा। ये था ज़कात। उसके बाद थे हज। अपनी जीवन की यात्रा में एक बार आपको मदीना की हज जरूर करनी है, चाहे वो शिया है चाहे सुन्नी है। ये थी हजरत साहब की 5 प्रमुख शिक्षाएं। मैं दोबारा आपको बता दूं, इस्लाम धर्म का उदय हो गया है हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा। जन्म हुआ 570 ईस्वी में मक्का में, आज सऊदी अरब में है। पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना। ज्ञान की प्राप्ति हुई मोहम्मद साहब को 620 ईसा पूर्व में। इन्होंने एक हिजरी संवत चलाया 24 सितंबर 622 ईस्वी में। पैगंबर साहब के नाम से जाने लगे। मक्का में मदीना जाकर एक यात्रा की, मक्का से मदीना, वहाँ पर जाकर हिजरी संवत का शुभारंभ किया। फिर बाद में इनका विवाह खदीजा नामक एक विधवा महिला के साथ हुआ। इनकी एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था फातिमा, और उसकी शादी कर दी गई दामाद अली से। कि मोहम्मद साहब के कुछ कारण के साथ इनकी मृत्यु हो गई 632 ईसा पूर्व में। मदीना में इन्हें दफनाया गया
और इनका एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी जो थे वो खलीफा के नाम से जाने लगे। खलीफा पद था, एक धार्मिक पद था। उस पद को लेकर इनमें आपस में एक झगड़ा शुरू हो गया, एक राजनीति शुरू हो गई, और राजनीति इतनी बड़ी कि इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। शिया जो मानने लगे वो कहते हैं कि हम एक जो हमारे पैगंबर हैं वो अली साहब हैं, और जो शिया हैं जो सुन्नी हैं वो कहने लगे हम हज़रत मोहम्मद साहब की वंशज हैं। और फिर हज़रत मोहम्मद साहब की 5 प्रमुख शिक्षाएं थी: कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, हर प्रतिदिन 5 टाइम की नमाज अदा करनी है, रमज़ान हर एक साल में 30 दिन के लिए रमज़ान का महीना आएगा, रमज़ान रखना, ज़कात मैंने पहले ही बता दिया ज़कात, उसके बाद हज। उसके बाद में आप चलते हैं जो कल के टॉपिक था, यहाँ पर इस्लाम धर्म का उदय हो गया, और इस्लाम धर्म उदय होने के बाद यहाँ पर एक शक्ति उभर कर शुरू हो गई, और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर जितने भी पश्चिमी का एरिया था उसको सारा अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया, और यहाँ के जितने भी अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने सिंध को भी जीत लिया, और इसी कारण से उन्होंने अपने अपने अलग अलग शासक थे जो भारत भेजने शुरू कर दिए। जो मैंने कल भी बताया था, मोहम्मद बिन कासिम भारत को आया था, जिन्हें भारत 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत 712 में भारत पर आक्रमण किया और एक सफल आक्रमण किया। फिर जो यहाँ का राजा था सिंध का, दाहिर राजा, हिंदूशाही राजा था, उसने इनकी हार को स्वीकार कर लिया, और ये जितना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो सिंध का एरिया था, पश्चिम भारत के पश्चिम से का एरिया था, ये उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। अब भारत पर आएगा महमूद, इस्लाम धर्म का उदय हो गया है, अब आएगा महमूद गजनवी। उसका उद्देश्य है भारत में सिर्फ लूटपाट करना है और इस्लाम धर्म का उदय करना है। तो ये था आज का टॉपिक इस्लाम धर्म से और कल के टॉपिक से।